सो फाइनली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल बाहुबली बोले तो भाई लाखों दिलों की धड़कन करोड़ों दिलों की जान यानी कि भाई अपने डार्लिंग प्रभास की आने वाली मच अवेटेड फिल्म द राजा साहब का शानदार लाजवाब जबरदस्त बेहतरीन पावरफुल ट्रेलर हम लोगों के सामने आ गया इस बात की जानकारी के साथ कि भैया इस फिल्म के माध्यम से राजा साहब जो हैं वो बॉक्स ऑफिस को हिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं अगले साल के शुरुआत में ही। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी इस फिल्म के ट्रेलर के साथ हम लोगों के सामने आ गई है कि भाई इस फिल्म को आप देख सकते हो अगले साल जनवरी के महीने में पोंगल के शुभ अवसर पर संक्रांति मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर यानी कि भैया 9 जनवरी को। तो भाई कैसा है भाई डार्लिंग प्रभास की आने वाली इस फिल्म यानी कि भैया द राजा साहब का ये ट्रेलर। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों क्या कहूं इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद अपने मन की मनोदशा को। भाई ये बात तो मैं अक्सर आप लोगों से ये बात कहता हूं कि भैया मैं किसी भी फिल्म के ट्रेलर को देखकर भाई उस फिल्म का आकलन बिल्कुल नहीं करता हूं, क्योंकि भैया मैं ये बात जानता हूं कि भैया ट्रेलर में हमें सारांश दिखाने की कोशिश की जाती है कि भैया इस फिल्म में आपको ये एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं जिसके माध्यम से आप सभी का जबरदस्त इंटरटेनमेंट होगा सिनेमाघरों में। यानी कि भाई ट्रेलर को देखकर मैं महाज्ञानी बनकर भैया उस फिल्म के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कभी नहीं करता हूँ। हाँ, मैं फिल्मों को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया सही मायने में लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ कि भाई जो बातें हमें ट्रेलर में देखने को मिली थी वो बात हमें इस फिल्म में देखने को नहीं मिली, तो इस वजह से भैया ये फिल्म मेरे हिसाब से नहीं बन पाई है। मैं आकलन हमेशा पूरी फिल्म को देखकर करता हूँ भाई, सारांश को देखकर नहीं, क्योंकि भैया मैं खुद को इतना टैलेंटेड मानता ही नहीं हूँ मेरे भाई। अब देखिए कल द राजा साहब का ये ट्रेलर जब हम लोग के सामने आया तो भैया इस फिल्म के खिलाफ नेगेटिविटी कुछ इस लेवल पर फैलाई जाने लगी कि भाई उसको देखकर तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि भाई इन दिनों हमारे रिव्यू वर्ल्ड में ऐसे कई सारे रिव्यूअर पैदा हो गए जो कि भाई इन दिनों थीसिस लिख रहे हैं मेरे भाई फिल्मों के मेकिंग के ऊपर कि भैया ये फिल्म ऐसी बननी चाहिए थी, इस फिल्म में ये कमी रह गई वो कमी रह गई। अरे बाबू, कभी फिल्म का एक सीन शूट कर कर तुम लोग दिखा देना कि भाई ये फिल्म का ये जो सीन है कितना टेक्निकली शूट किया गया है। अब देखिए इस फिल्म के ट्रेलर में आपको एक सीक्वेंस देखने को मिलेगा अंत में, जहां पर एक डायलॉग आता है भाई डार्लिंग प्रभास का, कब का समझत है हैं? छतवा में हाथ लगाया तो हमको क्या मधुमक्खी समझ लिए कि बस डसेंगे और छोड़ देंगे। अबे मधुमक्खी नहीं, शैतान हूं मैं। तो भाई उस सीक्वेंस को किस तरह से फिल्माया गया भाई, टॉप रूप पर अचानक ही देखते हम डार्लिंग प्रभास जो है वो छत पर सिंहासन के ऊपर जाके विराजमान हो जाते हैं और 3 नीचे अबला महिलाएं खड़ी हैं गुंडों के बीच में। और उसके बाद भैया राजा साहब जो है वो 3 अबला महिलाओं को जमीन पर छोड़कर बाकी के सभी गुंडों को आकाश की तरफ ऊपर उठा लेते हैं। और उसके बाद जो तमाशा वाला सीन हम लोग के सामने आता है वो बहुत ही टेक्निकली शूट हुआ होगा। अब ये सीन कैसे शूट किया गया है भाई, अगर इन नकली रिव्यूअरों से पूछ लिया जाए ना कि अबे बता ये सीन कैसे शूट किया गया है, तो भाई ये लोग पैंट में ना कहते हैं ना डायपर के इनको देने की जरूरत पड़ जाएगी, भैया डायपर पहन लो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो भाई देखिए मुझे फिल्म का ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। हाँ, इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर मैं एक बात आप लोगों से जरूर कह सकता हूँ कि जो बात इस फिल्म को लेकर कही जा रही थी कि इस फिल्म में आपको कॉमेडी का भी तड़का देखने को मिलेगा, यानी कि भाई ये फिल्म जो है वो हॉरर कॉमेडी फिल्म होने वाली है। तो मुझे थोड़ा सा कॉमेडी वाला जो पंच है वो नज़र नहीं आया ट्रेलर में, थोड़ा सा वो कॉमेडी वाला पंच होना चाहिए था जिससे चीज़ें और बेहतर हो सकती थी। उसके बाद भाई इस फिल्म का जो डबिंग वाला पोर्शन है ना मुझे वो बहुत ही उदासीन लगा, क्योंकि देखिए इस फिल्म का जब टीजर भी हम लोग के सामने आया था ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कहीं ना डार्लिंग प्रभास जो है ना वो हिंदी में जब डब कर रहे हैं तो भैया वो डायलॉग्स को ना बहुत सोते सोते बोलते हैं भाई, वो एनर्जी लेवल जैसे कि आप उनके इस फिल्म के ट्रेलर को अगर आप साउथ के लैंग्वेज में देखो यानी कि भैया तेलुगु लैंग्वेज में देखो तो वहाँ पर आपको ये बात देखने को मिलेगी कि भैया वहाँ पर डार्लिंग प्रभास का जो वॉइस है वो बहुत ही एनर्जेटिक लग रहा है। लेकिन भाई यहाँ पर वो जब हिंदी में डब किया ना इस फिल्म को तो भैया वो एनर्जी लेवल जो है वो इस ट्रेलर में हमें नजर नहीं आया। मैं तो यहाँ पर यही बात कहना चाहता था कि भैया डार्लिंग प्रभास को ना इस फिल्म का जो कहना भैया डबिंग वाला पोर्शन था ना वो दे देना चाहिए था यार, किसी ऐसे डबिंग आर्टिस्ट को जो कि भैया उनके इस फिल्म के साथ में इंसाफ कर सके। तो मुझे डबिंग इस फिल्म का कमज़ोर लगा ओवरऑल। उसके बाद अगर मैं बात आप लोगों से कहूँ तो भाई ये फिल्म वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। इस बात का तो आकलन मैं इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर कह सकता हूँ, यानी कि भैया इस फिल्म में जो विजुअल्स हमें देखने को मिले वो माइंड ब्लोइंग है मेरे भाई। और उसके बाद
सभी किरदारों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें एग्जीक्यूट करके दिखाया गया। चाहे हम बात करें संजय दत्त की या फिर हम बात करें भैया डार्लिंग प्रभास के ओल्ड एज की। देखिए यहाँ पर संजय दत्त का किरदार जो है वो कितना हावी हुआ इस फिल्म में, तो ये बात तो जब हम इस फिल्म को देखने जाएंगे सिनेमाघरों में कि भैया दादाजी क्या गुल खिलाने वाले हैं, और उनका टसन क्या था अपने ही बेटे यानी कि भैया डार्लिंग प्रभास से, और उस एरा में जब वो थे। यानी भैया प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर हम लोग ये बात देख रहे हैं कि भैया डार्लिंग प्रभास का मुकाबला डार्लिंग प्रभास से ही होगा, लेकिन वो क्यों होगा ये बात समझने के लिए हमें इस फिल्म को देखने जाना पड़ेगा सिनेमाघरों में। लेकिन भाई इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि इस फिल्म के मेकरों ने इस फिल्म को टेक्निकली बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शूट किया, और इस फिल्म में जो सीक्वेंसेस हमें देखने को मिलेंगे वो माइंड ब्लोइंग होने वाले हैं मेरे भाई। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि देखिए अभी ज़्यादा जज मत करो इस फिल्म को लेकर कि भाई इस फिल्म की कहानी ऐसी है वैसी है, ये चीज़ वीक है वो चीज़ वीक है, अभी कुछ मत करो मेरे भाई, बस फिल्म के मेकिंग को देखो। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये फिल्म आपके सामने आएगी तो भैया इस फिल्म में आपको वो हर एलिमेंट मिलेगा जिसका आप वेट करते हो कि भैया एक बेहतरीन फिल्म में हमें देखने को मिले। यानी कि भाई एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, और उसके बाद भाई बहुत सारा कहते हो ट्विस्ट एंड टर्न, भाई वो सारी चीज़ें इस फिल्म के ट्रेलर में मुझे नज़र आई है, जिसको देखकर मैं आप लोगों से बात कह सकता हूँ भैया वाकई में डार्लिंग प्रभास की आने वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह से हिला कर रख देगी। तो दोस्तों मैं थोड़ा लेट आया हूँ आप लोगों के बीच में क्योंकि इस वक्त मैं दुर्गा पूजा का आनंद ले रहा हूँ मेरे भाई। तो कल ही इस फिल्म का ट्रेलर आ चुका था, मुझे इस बात की जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन मैं वक्त नहीं निकाल पाया। तो अभी मैंने सोचा कि भाई देरी नहीं करते हैं और इस फिल्म के ट्रेलर के रिएक्शन को आप लोगों के बीच में रख देते हैं। और उसके साथ भाई इस फिल्म के वीएफएक्स की तो मैंने तारीफ आप लोगों से कर ही दी थी, उसके साथ भाई थमस का इसमें म्यूजिक भी बहुत ही मुझे अच्छा लगा मेरे भाई। तो देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। अब कुछ लोग आएंगे मुझे ट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि अरे यार ये तो हर फिल्म को अच्छा बोलता। अबे ट्रेलर को देखकर कौन ये बात बता सकता है कि भाई ये फिल्म बहुत गंदी निकलने वाली है। अब पेट में बच्चा है, बच्चा पैदा हुआ नहीं कि भैया उससे पहले ही कुछ लोग उस बच्चे के भविष्य को देखने लग गए कि अबे 9 महीने से बचवा जो है पेटवा में है ना, देखना है बाहर निकल के कमीना ही निकलेगा, ये ऐसे ऐसे कर्म करेगा कि इसकी चर्चा हर जगह होगी। कैसे बाबू, कैसे तुम लोग ये आकलन कर सकते हो? तो इसका बाप जो है ना बहुत पुराना वाला रहा है और इसकी अम्मा जो है वो बहुत पुरानी वाली रही है। भाई मतलब माँ और बाप को देखकर तुम क्या उसके पैदा होने वाले बेटे के भविष्य को भी जान जाते हो? तो भैया ऐसे रिव्यूअरों से तो मैं आप लोगों से यही बात कहूँगा कि खुद को बचा कर रखिएगा। इन लोगों का काम बस यही है कि भाई पहले नेगेटिविटी फैलाओ, जब ट्रेलर आए टीजर आए तो भैया फिल्म के बारे में काफ़ी बुरा सुरा बोल दो, ताकि जो इस फ़िल्म के दुश्मन लोग हैं ना वो आपके व्यूअर बन जाए, आपके फॉलोअर बन जाए, और जैसे फ़िल्म आ गई, फ़िल्म अच्छी निकल गई तो दाँत निकालते हुए आ जाओ, अबे मैं तो मज़ाक कर रहा था, फ़िल्म तो बहुत अच्छी बनी है भाई। सॉरी प्रभास के फैंस, मैं आप सभी से माफ़ी माँगता हूँ। तो भाई जब ये मूवमेंट आएगा ना डार्लिंग प्रभास की इस फ़िल्म के साथ में, तो भाई रख के इन सभी की बजाना जो कि भैया इस फ़िल्म की बजाने की कोशिश कर रहे हैं इस फ़िल्म के ट्रेलर को देखकर। आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि भैया इस फ़िल्म के साथ में गलत हो रहा है कि नहीं? क्योंकि भाई नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों को ना कुछ बातें समझनी बहुत ज़रूरी है कि भाई हमेशा ये खेल चल नहीं सकता है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्म जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।